सार्फिन महकमा उमूर सार्फिन व अवामी तकसीमकारी उनका एक नया फरमान जारी हुआ है। जी नाजरीन, उनका नया फरमान AAY और जो PHH कैटेगरीज में आते हैं उनके लिए एक नया फरमान जारी हुआ है। अब जो उनके राशन कार्ड होंगे उनकी तहकीकात होगी, इंक्वायरी होगी और उसके बाद ही ये उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत जारी कर दी गई है। अब TSO जो है तहसील सप्लाई ऑफिसर, उनको खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं कि जो AAY और PHH कैटेगरी के राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनके अब राशन कार्ड की तहकीकात बाज़ाब्ता तौर पर की जाएगी। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर करीब 65 लाख जो है वो इस कैटेगरीज में आते हैं। अगर हम बात करेंगे PHH कैटेगरी के लोग जम्मू कश्मीर के अंदर 56,31,000 के लोग PHH कैटेगरी के हैं और 9,21,000 AAY कैटेगरी में आते हैं, जिनमें से अगर हम बात करेंगे 56,31,000 के लोग जम्मू डिवीजन के अंदर 25,28,000 लोग आते हैं जम्मू डिवीजन के अंदर, जबकि कश्मीर के अंदर आते हैं 31 लाख और 3,000 लोग इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इनके हवाले से जो शिकायतें इंतजामिया और साथ ही साथ मुतल्लिका महकमों को मौसूल हुए उसके बाद ही ये सारा मामला उठाया गया और बाज़ाब्ता तौर पर अब इनकी इंक्वायरी होगी, तहकीकात होगी। क्या किसी को ऐसे ही ये राशन कार्ड ना मिला, जिसको लेकर अब ये बाज़ाब्ता तौर पर TSOs को ये इख्तियार दिए गए हैं, उनकी जो राशन कार्ड जो है PHH और AAY के उन राशन कार्डों की बाज़ाब्ता तौर पर अब इंक्वायरी होगी, तहकीकात होगी। उसके बाद ही अगर कोई गलत होगा तो उन अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जो राशन कार्ड है वो कैंसिल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक और बड़ा फैसला, और ये बड़ा फैसला तब लिया गया जब फूड FCS और CA जो है कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का, और जब उन्हें नोटिफाई कर दिया जम्मू कश्मीर फूड सिक्योरिटी रूल्स जो SO 389 डेटेड 16/11/2001 था, जिसमें यह क्राइटेरिया लगा दिया गया था कि कौन लोग इस दायरे में आएंगे, कौन लोग इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से बाहर जाएंगे। और उसी को देखते हुए अब यह बड़ा फैसला लिया गया है कि कमोबेश यूनियन टेरिटरी के 60 लाख से ज्यादा राशन कार्ड होल्डर्स की अरसर 9 तहकीकात होगी। AAY और PHH कैटेगरी के तहत राशन कार्डों के पहले मरहले पर जांच होगी, स्क्रूटनिंग होगी और तहसील सप्लाईज ऑफिसर को यह इख्तियार दे दिया गया है कि वो किसी भी राशन कार्ड को कैंसिल कर सकता है। फूड एंड सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट का एक बड़ा फैसला, और इस फैसले के तहत AAY PHH जिसे आप BPL फैमिलियां भी कहते हैं जी, सोबा जम्मू के अंदर, सोबा कश्मीर के अंदर इसकी अरसर 9 तहकीकात और अरसर 9 जांच का मामला सामने आ रहा है और 65 लाख राशन कार्डों के हवाले से यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। सीधे श्रीनगर जहां से हमारे साथ हिलाल ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। पिछले कई महीनों से यह शिकायतें आ रही थी कि जो लिस्टें तरतीब दी गई हैं जी उसमें काफी ज्यादा बेजाब्ती किया है। टैक्स पेयर्स को BPL में लिस्ट नाम आया है और जो BPL से वो हायर ग्रेड में चले गए हैं, और कई बार ये खबरें भी सामने आई कि सियासी असर रसूख की बिना पर ये जो लिस्ट बनाए गए थे उसी के तहत राशन कार्ड्स बने हैं। और अब जब हम ये खबर अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि तकरीबन 65 लाख कार्ड होल्डर्स के कार्डों को अरसर 9 तहकीक होगी, स्क्रूटनिंग होगी, क्या कुछ पूरी डिटेल्स है आपके पास? बिल्कुल गौहर, या नए सिरे से सिक्योरिटी होगी उन कार्ड्स की जिसे हम BPL कहते थे या PHH कहते थे, यानी प्रायोरिटी हाउस होल्ड के अंदर जो कैटेगरी के अंदर जो लोग आते थे उनके कार्ड्स की अब असर 9 से जांच पड़ताल होगी। ये जांच पड़ताल क्यों होगी? क्योंकि सरकार को खदशा है कि साबिका जो सरकारें यहां पर रही हैं उस दौरान सियासी असर रसूख का इस्तेमाल होकर ऐसे घरानों को इस कैटेगरी के अंदर लाया गया है जिसमें उन्हें BPL के नाम पर या A1 के नाम पर उन्हें राशन मिल रही है। और सरकार को खदशात है कि यह नंबर जो 65,000 के करीब या 65,000 के आसपास है, जिसमें 56 लाख घराने ऐसे हैं जो PHH के अंदर आते हैं और बाकी जो 9 लाख के करीब आसपास है, 9,20,000 के करीब जो बाकी घराने हैं वो AAY के अंदर आते हैं। और सरकार को खदशा है कि यह नंबर डाउन हो सकता है। लेकिन जब हम पब्लिक के अंदर देखते हैं, मुख्तलिफ सेटअप्स पे देखते हैं, उमूरी सार्फिन के कुछ जिम्मेदारों के साथ जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अगर ये सिक्योरिटी हो भी जाती है तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन गवर्नर हमें देखना होगा कि पे दर पे ऐसे फैसले
लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानब से लिए जा रहे हैं, जिसमें पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट है। चाहे वो पहले इन्हिदामी मुहिम थी, जिसे इविक्शन ड्राइव भी कहते हैं, और उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स हो, और अब एक बड़ी आबादी जो है वो इस एएवाई और उसके साथ साथ पीएचएच हाउस होल्ड जो है ऐसी कैटेगरीज के अंदर आते हैं, और अब उन्हें भी कहीं ना कहीं परेशानी से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। अब इतना ही नहीं है, जैसा कि गवर्नर ने डिटेल्स दी है कि जम्मू के अंदर कितने लोग हैं और कश्मीर के अंदर कितने लोग हैं, लेकिन इसमें अब जो नया क्राइटेरिया रखा गया है वो ये है कि कोई भी हाउस होल्ड जिसका कोई भी घर का कोई भी फर्द टैक्स अदा कर रहा होगा, वो इस दायरे के अंदर नहीं आ सकता है। नंबर 1, यानी अगर घर का कोई भी फर्द टैक्स अदा कर रहा है तो वो इस दायरे के अंदर नहीं आ सकता है, वो एनपीएचएच में आ जाएगा। नंबर 2, कोई भी बिजनेसमैन जिसका सालाना टर्नओवर 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा है जी, वो भी इस कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं कर सकता है, यानी वो भी पीएचएच के दायरे में आकर, इस कैटेगरी में आकर राशन हासिल नहीं कर सकता है। कोई भी शख्स जिसकी जमीन 10 कनाल और अगर ज्वाइंट फैमिली में है तो 20 कनाल, और वो शहरी इलाकों में रह रहे हैं, और शहरी इलाकों में रहने वाले 10 कनाल सिंगल फैमिली और ज्वाइंट फैमिली में अगर है तो 20 कनाल जमीन अगर है, तो वो भी ये जो है राशन हासिल करने के अहल नहीं होंगे। गांव देहात के अंदर या जो हम कहेंगे बालाई इलाकों के अंदर 30 कनाल जिसकी जमीन है, और अगर वो सिंगल फैमिली है तो 30 कनाल जमीन है, तो वो ये राशन हासिल नहीं कर सकता है। और इसके साथ साथ अगर ज्वाइंट फैमिली में है तो 50 कनाल जमीन है, तो फिर भी वो ये राशन हासिल नहीं कर सकता है। कोई भी गैजेटेड पोस्ट पर कोई भी ऑफिसर जो हो या उसके इक्विवेलेंट किसी भी रैंक पर कॉर्पोरेशन या किसी बोर्ड या किसी ऑटोनॉमस इदारे के अंदर काम कर रहा हो, वो भी ये राशन हासिल करने का अहल नहीं होगा। लेकिन आखिर पर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से एक जो ऑर्डर जारी किया गया है, उसमें एक धमकी जरूर है कि अगर किसी ने गलत इंदराज किया, गलत डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किए, और उसके बाद वो सामने आया कि किसी शख्स ने गलत तरीके से अपनी जो दस्तावेजात है या कागजात है वो भर दिए हैं और वो गलत थे, वो असल में नहीं थे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई किस तरह की हो सकती है कि अगर वो कोई आम इंसान है तो उसके खिलाफ जुर्माना भी हो सकता है और उसको जेल भी ले जाया जा सकता है जी। और अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो उसकी नौकरी भी जा सकती है, और उसके साथ साथ जो उसका राशन कार्ड है वो पहले से ही सरकार ने दोनों कैटेगरीज के अंदर कहा है कि वो कैंसिल हो सकता है। तो इस तरह से सरकार ने जो इसमें छड़ी रखी है वो सख्त है, और अब देखने वाली बात होगी कि पब्लिक का रिएक्शन इसमें किस तरह का नजर आएगा और पॉलिटिकल लीडर्स भी इस पर क्या कुछ करेंगे, क्योंकि इस तरह की चीजें सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है बल्कि हर किसी स्टेट के अंदर एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है जिसके जरिए से फिर इस तरह के इंदराज होते हैं। लेकिन यहां पर फूड एंड सप्लाईज के कुछ जिम्मेदारों के साथ जो मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि ज्यादा फेर नहीं होगा, ये कुछ 0 कुछ परसेंट के अंदर इस तरह का फर्क जो है वो यहां देखने को मिल सकता है। अच्छा जी, एक तरफ से पहले राशन का मामला था कि चंद किलो चावल मिल रहे थे, फिर चीनी कहीं पर नहीं है, आटा मिल नहीं रहा है। कश्मीर सूबे की बात करें, जम्मू सूबे की भी अपनी परेशानी है, तो महकमे अमूर सार्फी में अवामी तकसीमकारी पहले से ही सुर्खियों में था। एक तो ये मामला था, दूसरा हमें यह भी पता है कि जब बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड के प्रोग्राम चल रहे थे तब भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और जो विलेज हेड्स हैं उनकी तरफ से फरिश्तें दे दी गई थी सरकार को कि जनाब इन फरिश्तों में जो आप चस्पा कर चुके हैं अमूर सार्फिन के आउटलेट्स पर राशन गांठों के बाहर, और जो हमारे पास फरिश्ते हैं इनमें जी काफी ज्यादा तफावत है। इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते हैं। तो क्या मैं ये समझूं कि जो मुख्तलिफ क्वार्टर से शिकायतें आई, खतब किताबत का सिलसिला हुआ, उसी का ये संजीदा नोटिस है कि सरकार ने आउट ऑफ टर्न पूरे यूनियन टेरिटरी में इसको एक बार फिर स्क्रूटनाइज करने का फैसला लिया है? देखिए, नतीजा जो भी हो वो हम नहीं जानते हैं। सरकार इसे शिफाफियत और ट्रांसपेरेंसी के नाम से ताबीर करती है, लेकिन जब हम पॉलिटिकल लीडर से कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये अवाम को सख्तगीर पॉलिसियों के झंझट में डालना है और उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करना, उनको अताब और अजाब का शिकार बनाना, ये पॉलिटिकल लोग कहते हैं। लेकिन सरकार इससे समझती है कि एक ट्रांसपेरेंसी है और हक वाले को हक मिलना चाहिए, और अगर कोई एनपीएचएच में आता है जिसे हम एपीएल कहते थे, अगर कोई उस कैटेगरी में अभी है लेकिन वो डिजर्व कर रहा है कि वो पीएचएच यानी बीपीएल या एवाई के अंदर आ जाए, तो वो भी अपनी फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी करके अपने हक की राशन हासिल कर सकता है। हालांकि
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो तमाम राशन है वो मरकजी सरकार उसकी जो जिम्मेदारी लेती है। तो अब जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐसा क्यों किया है, ये जो है मौजूद बहस बना हुआ है और एक सवाल भी बना हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ हिलाल ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल आपकी हम सब की राशन कार्ड्स को स्क्रूटनाइज किया जा रहा है और तकरीबन 65 लाख राशन कार्ड ऐसे हैं जी जिनको स्क्रूटनाइज करने की बातें हो रही है। और ये सिलसिला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कई दिनों से हम इस तरीके की बातें सुन रहे थे कि जनाब काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफियाँ हो रही हैं मुख्तलिफ जगहों पर, जो है ये सिलसिला चल रहा था। पॉलिटिकली इस पर रिएक्शंस भी आ रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का मानना है कि जनाब इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब ये खुद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी है लेकिन तर्जुमान भी है पीडीपी के, मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पे है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। मामला जम्मू कश्मीर इंतजामिया के फैसले का है जहां पर सरकार ये फैसला ले रही है कि हमने जी तकरीबन 65 लाख यूटी के राशन कार्डों को दोबारा से स्क्रूटनाइज करना है। टीएसओज को इख्तियार दिए गए हैं कि वो किसी भी राशन कार्ड को कैंसिल कर सकते हैं। एवाई और बीपीएल फैमिलियों को अब बाज़ाब्ता तौर पर अरसे 9 देखा जाएगा। क्या मैं ये समझूं कि जो फीडबैक अवाम का था उसका असर अब सामने आ रहा है? अशफाक साहब, बड़ा सेंसिटिव मैटर है क्योंकि मैं चेयरमैन भी हूं जो हमारी विजिलेंस कमेटी है त्राल के लिए, मैं उसका चेयरमैन भी हूं और मैंने कल मीटिंग भी रखी हुई है विजिलेंस कमेटी की जो फूड की है त्राल ब्लॉक की। 2 मामले हैं, एक है कि इनका जो लोगों ने शिकायतें की होती हैं, या दूसरा होता है कि जैसे एक घर में एक भाई नौकरी लग गया तो जॉइंट फैमिली है तो उनको अलग अपना राशन कार्ड करना है, उसके लिए अभी इजाजत नहीं मिल रही है कि हम जी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत जो लगता है कहीं पे कि जो इन्होंने एक नया क्राइटेरिया सेट किया है, तो 2 चीजें होती हैं। एक होता है कि हम आवाम को सहूलियत दें, तो मेरा मानना है कि जैसे हम कल मीटिंग कर रहे हैं तो हम उसमें देखेंगे कि लोगों को ईज आउट कैसे हो, लोगों को तंग करने की पॉलिसी ना हो कि टीएसओ जाएगा, एक घर की शिकायत हो गई उस घर को जाएगा, वहां बोलेगा इसका जी मकान पुख्ता है, इसको एक गाड़ी भी है वहां पे, इसको जी राशन नहीं मिल सकता। वैसी भी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो मुझे लगता है इसमें गवर्नमेंट को बड़ा सीरियसली देखना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ शिकायत बेसिस पे हो रहा है। जो जनरल एक पॉपुलेशन को सिक्योरिटाइज करने की बात है वो नहीं अभी हो रही है ग्राउंड पे। तो ये है कि किसी ने किसी को फोन किया, कोई शिकायत, लेकिन अब तो लेकिन डॉक्टर साहब अब तो ये मामला ही नहीं रहा ना। सरकार तो आउट ऑफ टर्न एंटायर यूनियन टेरिटरी के 65 लाख से ज्यादा ये जो राशन कार्ड हमारे हैं उनको स्क्रूटनाइज कर रही है। और अगर किसी को कोई एतराज है वो टीएसओ के पास जाके बता दें कि जनाब मेरा क्यों काट रहे हैं आप। अभी 100% मैंने आपको कहा इशफाक साहब, मैं कल विजिलेंस कमेटी की मीटिंग ले रहा हूं त्राल के लिए, मैं उसकी लेवल पे आपको बताऊंगा कि अभी वो ग्राउंड पे वो सिचुएशन वैसा नहीं है। अगर कहीं हो रहा है सिर्फ शिकायत बेसिस पे ही हो रहा है कि किसी ने किसी अच्छा, ये भी तो सही था कि कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने सरकार को लिखा था कि जनाब लिस्टों में काफी ज्यादा गड़बड़ी है, इसको ठीक किया जाए, स्ट्रीमलाइन किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल इशफाक साहब, हमें कोई हर्ज नहीं है अगर मुस्तहिक को मिलता है और जो मुस्तहिक नहीं है, जो क्राइटेरिया में नहीं आता है, अगर वहां कोई उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन काफी सारी जगहों पे जो मुस्तहिक लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है, या अगर कोई अपने बाप के साथ जिसका कार्ड बना हुआ है, फादर कहीं कोई रिटायर्ड एम्प्लॉई है, 4 बच्चे हैं, उनको सेपरेट कार्ड नहीं मिल रहा है। ये कहते हैं जब तक हमारी ये वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगी आपको कार्ड नहीं मिलेगा। सो हमारी कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी वेरिफिकेशन हो जाए और एक डाटा तैयार हो और जो मुस्तहिक लोग हैं उनको हक मिले, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब ज्वाइन करने की बात है, सिर्फ शिकायतों पे ही एक्शन हो रही है, उस पे गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के। फिलहाल खबर मैंने